बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान ख़ान की रिहाई का मुतालबा जो है, क्या NRO नहीं, एक सवालिया निशान है। इस वक्त बड़े ज़ेर बहस है। गंडापुर की कलाबाजियाँ, GHQ हमला केस की समाअत मुलतवी, हुकूमत क्यों घबराई हुई है और बुशरा बीबी बेवफा नहीं। इन तमाम बातों की आगाही दूंगा आपको, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि मुज़ाकरात में जो 2 नुक्ते रखे गए हैं हुकूमत से, वो पहला ये है कि तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। तो हुकूमत इन तमाम कैदियों को, जिसमें बशमूल इमरान ख़ान साहब भी हैं, नंबर 1 तो उन्हें सियासी कैदी नहीं मान रही। वो कहती है जिसने जुर्म किया है, ये 9 मई के हमलावर हैं, तो वो मुकदमात का सामना करें, उनको हम एग्जीक्यूटिव आर्डर से कैसे रिहा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात में यही बात हुई कि बकौल आपके, अगर आपके कहने पर हम मान लें खैर सगाली के तौर पर एग्जीक्यूटिव आर्डर से इनको रिहाई दे दे इमरान ख़ान को, तो किसी ने चैलेंज कर दिया तो क्या बनेगा फिर। और फिर उन्हें माजी का हवाला भी दिया राना सनाउल्लाह ने। उनका मुशर्रफ ने बेनज़ीर वगैरह के जो थे उस दौर में, जब उनका समझौता हुआ, NRO दिया, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव आर्डर से सब ख़त्म कर दिया। तो PTI ने चैलेंज किया था उनको, तो क्या अब यहाँ कोई चैलेंज नहीं करेगा, ये भी उन्हें सवाल खड़ा कर दिया। तो फिर मामला जो हैं वो अजीब व गरीब नहज पे चले गए। ताहम हुकूमत का मुतालबा यही है कि आप चार्टर और डिमांड लिख के दें, जो कुछ आप कहेंगे वो लिख के दें। फिर हम, और लग ये रहा है कि ताख़ीरी हरबा इसलिए चाहते हैं कि 190 मिलियन का पीर को फ़ैसला आना है, यानी 6 जनवरी को फ़ैसला आना है। तो उसके बाद फिर वो अपना अंदाज़ अपनाना चाहते हैं। लेकिन वज़ीर सेक्रेटरी इत्तलात जो है PTI के, अपना शेख वक़ास अकरम, उन्होंने कहा है कि उसमें सज़ा हो ना हो, कुछ भी हो, उसके फ़ैसले से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस यही वो बात है कि PTI अचानक जो है शरीफ बच्चा बन गई, मुज़ाकरात में भी आ गई और कह रहे हैं अगर सज़ा भी होगी तब भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो हुकूमत घबरा गई, हुकूमत को फ़िक्र आ गई कि पाजी कितने दोवें पासे ताल्लुकात नहीं सीधे हो गए। ये होता है, हर हुकूमत को होता है, हर जगह होती है, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे रही होती है और बार बार ये कहा जा रहा होता है एक पेज पे एक पेज पे एक पेज पे, तो उसका मकसद यही होता है। लेकिन जब दूसरी तरफ मामला जो हैं 19-20 नज़र आएँ तो घबरा जाते हैं कि कहीं उधर भी नहीं रले। लेकिन जन आसिम मुनीर, वो बड़े समझदार आदमी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल अभी तक, कल क्या होता है इसे कोई कुछ नहीं जानता, तो गैब के इल्म तो अल्लाह ही जानता है। बात सीधी सीधी है कि जन आसिम मुनीर ने एक जो अपना एक मतलब ज़बरदस्त जो है उन्होंने अपना एक इनफरादी रवैया अख्तियार किया, वो ये कि तकरीबन 3 साल होने वाले हैं उनके, लेकिन वो आज तक किसी सियासी जमात से नहीं मिले सिवाय हुक्मरानों के। और वो कहते मेरा काम नहीं है किसी से मिलना। जबकि माजी में अगर आप देखें तो चाहे राहिल शरीफ हो, चाहे वो कियानी हो, जना कियानी हो, या कोई भी हो, सबसे मुलाकातें होती रही। बाजवा साहब भी सबसे मिलते मिलाते रहे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत सिर्फ घबराई इसलिए कि PTI शरीफ बच्चा बन के मुज़ाकरात पर कैसे बैठी, हर बात मानने को तैयार हो रही है। फिर वो देख रहे हैं कि लिंगर होने से कर रहे हैं। फिर दूसरी जानब यह है कि इमरान ख़ान साहब ने 31 जनवरी उसकी डेट दी हुई है लास्ट में, यानी डेडलाइन दी है। ताहम ज़रा ये कहता है कि नहीं, ये डेट आगे भी चल सकती, कोई बात नहीं, क्योंकि सिविल नाफरमानी की बात है ना, तो हुकूमत को तो सिविल नाफरमानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कह रहे हैं जारी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे 26 नवंबर को गंडापुर ने पसपाई के बाद भी कहा था कि हमारा धरना जारी है। कहाँ जारी है, कैसे जारी है, कुछ नहीं बताया। उसी तरह ये सिविल नाफरमानी भी अभी तक हवा में है, किसी को नहीं पता, क्योंकि हुकूमत दावेदार है कि तरसीलात ज़र में रुकावट की बजाय इजाफा हुआ है। तो मामला जो हैं वो उन्हें किसी किस्म की हुकूमत को परेशानी नहीं है। अब ये मामला जो है ये क्या है, पीर आ रही है 6 जनवरी, और 6 जनवरी को जनाब फ़ैसला आना है 190 मिलियन का, जिसमें मुल्ज़मान में इमरान ख़ान साहब भी हैं और बुशरा बीबी भी हैं।
हो सकता है कि मुशर्रफ भी पेश ना हो, कोई बीमारी का बहाना या कोई और चीज़ हो सकती है, तो फिर जनाब मामला गड़बड़ हो जाएगा, उनकी गिरफ़्तारी का मसला बन जाएगा, फिर उन्हें इस्लामाबाद में फ़ैसले के बाद अपीलें भी करनी पड़ेंगी। अब मुज़ाकराती टीम ये कहती है कि सीधी सी बात है कि आप सरकारी वकला से कह दें कि वो ज़मानत पर रुकावट न बने, इतराज़ न करें, तो हमारी ज़मानतें हो जाएंगी, रिहाई हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप भी ठीक हम भी ठीक। लेकिन हुकूमत को खौफ है इमरान खान की वो सोशल मीडिया की जो मकबूलियत है, जो सोशल ब्रिगेड ने जितनी मकबूलियत है, उस मकबूलियत का तोड़ ना हुकूमत के पास है। तमाम तर हज़ार हा कोशिशें करने के बावजूद भी अब कोशिश कर रही है कि झूठा प्रोपेगेंडा जो है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई, बाकी चीज़ें ये वो, लेकिन नहीं, अभी तक तो नहीं वो काबू पा सके। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जो प्रोपेगेंडा है वो कहते हैं अपने मोदी सरकार का है कि उनके पास सोशल मीडिया, दूसरे नंबर पे है PTI, बाकी सब ठंडा ठार, और हमारी हुकूमत तो बिल्कुल ही बर्फ़ हुई हुई है, वो तो मुकाबला ही नहीं कर सकती उसका। तो ये मामला इस तरह हैं, तो हुकूमत घबराइए कि एक मकबूलियत उनकी जो है, चाहे वो आप उसको माने ना माने, मसनूई कहें, असली कहें, नकली कहें, लेकिन एक है कि इमरान खान जेल में भी बैठ के तमाम ख़बरों में मौजूद है, बग़ैर उसके कोई ख़बरनामा किसी चैनल का कोई अखबार नहीं चलता, और दुनिया में भी उसकी ख़बर को हवा दी जाती है। तो उससे बहुत तंग है हुकूमत। तो हुकूमत इसलिए खौफजदा है कि अभी जेल के अंदर इमरान खान काबू नहीं आ रहा, उसका सोशल मीडिया काबू नहीं आ रहा, अगर वो बाहर आ गया तो इसमें शिद्दत बहुत पैदा हो जाएगी, बल्कि ख्याल ये है कि ये 10 गुना बढ़ जाएगा दबाव। लिहाजा हुकूमत सोची कि नहीं, ये वाला नहीं, बाकी ठीक है, रिहाइयाँ देते, जो रिहाइयाँ दी उसका भी उनको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। सिपहसालार ने माफ़ी कर दिया, चाहे 2-3 महीने की माफ़ी हुई, लेकिन माफ़ करके गुडविल जेस्चर दिया, तो उसका जवाब क्या मिला कि वज़ीर आला हाउस KPK में वो मामला जो है वो उनको इस्तकबाल किया गया और उनको वाह वाह किया गया, उनको हीरो करार दिया गया। तो फिर बाकियों के लिए तो मुसीबत पैदा हो जाएगी, मुस्तकबिल में मज़ीद माफ़ी नहीं हो सकेगी, और अभी सज़ाएँ तो मज़ीद आनी है। इंसदाद दहशतगर्दी से मुकदमात हैं बहुत से लोगों को और अहम रहनुमाओं के हैं, तो मामला सारा अभी गड़बड़ है। लिहाजा ना हुकूमत को कुछ समझ आ रही है, ना अपोजिशन को समझ आ रही है। बहरहाल अपनी अपनी जगह ठीक है। और आसिम मुनीर ने चूँकि ना किसी सहाफ़ी से मिलते हैं, ना वो किसी सियासी शख्सियत से मिलते हैं, क्यों कि उनका तजुर्बा बहुत है, लेकिन इतनी मुखालफत के बावजूद वो सिपहसालार बन गए, किस्मत भी उनके साथ थी। और दूसरी तरफ उनका अपना भी, IB के भी रहे, वो ISI के भी रहे चीफ, और फिर कोर भी संभाली उन्होंने, फिर अब सिपहसालार भी हैं। तो आप उनको क्या समझते हैं? उनके असाब बहुत मजबूत हैं और वो हर महाज पे हुकूमत के साथ खड़े हैं, एपेक्स कमेटी में खड़े हैं। एपेक्स कमेटी में वो भी मौजूद थे और अपना गंडापुर साहब भी मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे, लेकिन गंडापुर की क़लाबाजियाँ जो हैं वो अपनी जगह भी ख़त्म नहीं हो रही। वहाँ शरीफ बच्चे बन के बैठे रहे एपेक्स कमेटी में, मुज़ाकरात में बिल्कुल साथ दिया कि हाँ जी बिल्कुल साथ देंगे, हर चीज़ में साथ देंगे, शरपसंदी और दहशतगर्दी जो हो रही है वो उसमें कोई, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं हुकूमत के और फोर्सेस के। लेकिन जब बाहर निकले मीडिया के सामने तो कलाबाजी खा ली। उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान ने हर फैसला करना है, मुज़ाकरात को भी फाइनल जो हतमी फ़ैसला होगा वो इमरान खान ने करना है। KPK में बिल्कुल शहरों में अमन अमान है, बेहतरीन रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ है। सरहदों पे मुश्किल है और सरहदें ज़िम्मे फोर्सेस के और वफाक़ी हुकूमत के, हमारे नहीं है। जबकि पारा चिनार में 3 तरफ से अफ़गान बॉर्डर लगता है और वहीं से शर्त पसंदी होती रही और इसको KPK ने नहीं रोका। और वहाँ कत्लो गारत गरी जो हुई तो वो अब कह रहे हैं नहीं, जो माहिदा हो गया वो कह रहे हैं माहिदा हमारी वजह से हुआ, जरगा हमने जनाब अमन कायम कर दिया। चले उन्हीं ने कर दिया, लेकिन अल्लाह करे अमन कायम रहे, माहिदे पे बातचीत हो। और 65 लोगों ने दस्तखत किए हैं और बाकायदा 14 नुकाती है। तो कत्लो गारत गरी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। बल्कि वही अगर मजहबी भी है, मैं तो मजहबी इसको मानते ही नहीं, लेकिन अगर मजहबी भी है, इलाकाई नहीं है, मजहबी है, तो मजहबी में सीधा से एक उसूल है कि अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, तो मामला हल हो सकता है। हुकूमत को ऐसी आगाही और ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि सब एक दूसरे के साथ शीरो शिकर हों, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, फूले फले। तो हुकूमत इसलिए घबराए। अब GHQ हमला केस की समाअत थी, वो भी परसों, लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया 2 दिन बाद के लिए, मौखर कर दिया गया 8 तारीख तक। तो 8 जनवरी को अब उसकी समाअत होगी। इससे इस्लामाबाद की फ़िज़ा ये कह रही है कि जनाब 190 मिलियन में सज़ा होने वाली है इमरान खान को।
लिहाजा उसके इंतज़ाम के हैं, लिहाजा दूसरा जो है वो उन्हें का मुकदमा 2 दिन आगे कर दो। तो हवाला ये है। अब हमारे एक पामिस्ट हैं, नजूम इल्म नजूम के बड़े माहिर हैं सादिक मलिक साहब, उनका कहना है कि ये जो बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कभी कोई चैनल्स पे बैठ के लोग कह रहे हैं इस महीने तलाक हो जाएगी, अगले महीने तलाक हो जाएगी, लड़ाई हो गई फलाना, वो कह रहे नहीं ये नहीं होगा। बुशरा बीबी बेवफा नहीं है और बेवफाई वो नहीं करेगी इमरान खान से। मैंने इमरान खान का भी हाथ की लकीरें देखी हैं और बुशरा बीबी की भी हाथ की लकीरें देखी हैं। उनका दावा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है और ज़बरदस्ती लोग अठोट लाए हैं और अपने चैनल्स पर जनाब रेटिंग के लिए सब कुछ कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा। उनका ये दावा है, वो कह रहे हैं वो बेवफा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मामलात क्या है? मामलात यही है कि ये तमाम मामलात जो हैं मुज़ाकरात में सिमट जाएंगे कि नहीं। चांसेस यही हैं कि ये जो मुज़ाकरात 30 जनवरी डेट दी गई है डेडलाइन, इसमें भी इजाफा हो जाएगा तो जिस ताख़ीरी अरबों चल रहा है और जिस तरह बातचीत आगे चलेगी कोई ना कोई हल निकलेगा। एक कदम किसी हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा या 2 कदम PTI को आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मसला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। दुआ करें कैसे ही हो जाए, मामलात सियासी इस्तेकाम आ जाए ताकि मुल्क में जो मुआशी इस्तेकाम भी हो, फूले फले और लोगों के लिए रोज़गार का और रिलीफ का मौक़े ज़्यादा मिले और हुकूमत कोई भी हो। हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है, आज इनकी है कल किसी और की हो, क्या पता क्या होता है, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए और माशी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सलामत रहें, अल्लाह ने निगहबान।